Hi guys, welcome back our channel. So today we are discussing financial management chapter 5th जो है EBIT और EPS एनालिसिस फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है। 5th चैप्टर हमारा और 6th चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने 5th चैप्टर ही डिस्कस करा था, वो हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगी EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और EPS एनालिसिस पे कि इसे हम न्यूमेरिकली कैसे यूज़ करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिकली बताया था कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है, EPS एनालिसिस क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बेसिकली आपको ये वाला न्यूमेरिकल जो है वो समझने में इजी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है कि EBIT हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम उसे चेक करते हैं, EP एनालिसिस हम कैसे करते हैं। तो वहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है। लेकिन इस वीडियो में हम EPS एनालिसिस अर्निंग पर शेयर और EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे हमें जो है वो अप्लाई करने हैं, वो मैं आपको न्यूमेरिकली तरीके से बताऊंगी। अगर आप फर्स्ट पार्ट जो है वो उसको देख लोगे तो सेकंड पार्ट ये वाली जो वीडियो है आपको समझने में, देखने में बहुत ही ईजी हो जाएगी। लास्ट वीडियो में हमने EBIT और EPS का कॉन्सेप्ट समझा था कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ लिमिटेड कंपनी हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 5 lakhs, डिविडेंड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 each. It wishes to raise further 3 lakh for expansion. The company plans the following फाइनेंसिंग स्कीम्स। तो कंपनी के पास क्या क्या स्कीम्स है कि वो ये फंड कैसे रेज कर सकती है, जो कि उसको एक्सपेंशन के लिए चाहिए, कि या तो वो सारे ही इक्विटी शेयर से जो है वो फंड रेज करें, या तो फिर वो ₹1 lakh इन कॉमन स्टॉक एंड 2 lakhs इन डेट एट द रेट 10% पर एनम, या फिर वो 1 lakh इक्विटी शेयर से करें और 2 lakh डेट से करें एट द रेट 10% पर एनम पर, यानी कि 10% इंटरेस्ट पे। देन थर्ड है हमारे पास ₹1 lakh इन कॉमन स्टॉक एंड 2 lakh इन प्रेफरेंस कैपिटल विद डिविडेंड एट 8%, या तो फिर वो 1 लाख जो है वो इक्विटी शेयर से करे और 2 लाख जो है वो प्रेफरेंस कैपिटल से करे, जिसपे 8% जो है वो डिविडेंड हो। और हमें नीचे जैसे कि मैंने बताया है क्वेश्चन में, हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT दिया है 1,50,000, और साथ ही में हमें कॉर्पोरेट रेट ऑफ टैक्स भी दिया गया है। वो कितना है, वो है 50%। तो अब हमें EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और EPS एनालिसिस के थ्रू बताना है कि कंपनी को कौन सा फंड कौन से मेथड के थ्रू रेज करना चाहिए ताकि जो उसका अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो। तो अभी आपके सामने जो फॉर्मेट शो हो रहा है वो फॉर्मेट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और ये भी बताया था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पहले लेस इंटरेस्ट होता है, देन उसके बाद क्या होता है। तो मैंने आपको ये फॉर्मेट जो है वो पहले भी ब्रीफली डिफाइन करा है लास्ट वीडियो में। अगर आपने जो है वो लास्ट वीडियो चेक करी होगी, इस चैप्टर का पार्ट 1 है वो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको ये वीडियो समझने में ईजी हो जाए। यहाँ मैंने पहले से ही आपके लिए फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। अब हम इसमें ओनली वैल्यू ही जो है वो पुट करेंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 1,50,000। तो 1,50,000 जो है वो तीनों प्लान्स में सेम रहेगा। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है वो तीनों प्लान्स में सेम रहेगा। 1,50,000 जो है हमने पुट कर दिया। अब हमें क्या करना है, लेस इंटरेस्ट जो है वो लेस करना है। अब इंटरेस्ट जो है वो कहाँ से लेस होगा, जिस प्लान में हमने
डेट से फंड रेज किए होंगे। तो डेट से हमने फंड जो है रेज कहाँ करे हैं, वो करे हैं हमने सेकंड प्लान में। जैसा कि पॉइंट बी में बताया था, 1 लाख इन कॉमन स्टॉक, 1 लाख के हमने शेयर खरीदे एंड 2 लाख इन डेट 10% पर एनम। तो 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000 इंटरेस्ट। हमारा जो फर्स्ट प्लान है और जो लास्ट प्लान है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पे हम कोई भी जो इंटरेस्ट जो है वो माइनस नहीं करेंगे। इंटरेस्ट हम ओनली सेकंड वाले प्लान में माइनस करेंगे जहां हमने डेट फंड जो है वो रेज करा है। अब जब हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT से इंटरेस्ट जो है वो माइनस करेंगे, तो फर्स्ट प्लान में हमने इंटरेस्ट जो है वो नहीं था तो सेम रहेगा, वो 1,50,000। सेकंड प्लान में हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट हमने माइनस करा 20,000, तो 1,50,000 में से अगर हम 20,000 माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है 1,30,000। देन हमारे पास आता है लास्ट प्लान में भी हमारे पास कोई इंटरेस्ट नहीं था तो वो भी सेम रहेगा 1,50,000। अब हम इसमें क्या करेंगे, टैक्स जो है वो लेस करेंगे। टैक्स रेट हमारे पास गिवन है, दिया गया है क्वेश्चन में 50%। तो 1,50,000 का 50% हमारे पास कितना होता है, 75,000। तो फर्स्ट प्लान में हम लिखेंगे 75,000। सेकंड में हमारे पास आएगा 1,30,000 का 50% होता है 65,000। देन थर्ड प्लान में भी आएगा हमारे पास 75,000, 1,50,000 का 50% 75,000। तो अब हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना बचता है, 1,50,000 से हमें माइनस करना है 75,000, तो हमारे पास कितना बचता है 75,000। तो हमारी यहाँ पे अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स दोनों आ जाएंगे। देन आता है सेकंड प्लान में 1,30,000 से हमें माइनस करना है टैक्स, कितना था 65,000। तो 1,30,000 से हमने 65,000 माइनस करा तो हमारे पास कितना बचा 65,000। देन थर्ड प्लान में फिर से हमने 1,50,000 में से 75,000 माइनस करा तो हमारे पास सेम बचा कितना 75,000। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है लेस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब जिस प्लान में हमने प्रेफरेंस शेयर के थ्रू जो है वो फंड रेज करा है उसमें हम प्रेफरेंस शेयर से डिविडेंड जो है वो लेस करेंगे। तो हमारा थर्ड प्लान है जिसमें हमने प्रेफरेंस शेयर के थ्रू जो है वो फंड रेज करा है, तो यहाँ पे हम प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो माइनस करेंगे। तो थर्ड प्लान में हमारे पास क्या दिया था, सी पॉइंट में ₹1 लाख इन कॉमन स्टॉक एंड ₹2 लाख इन प्रेफरेंस कैपिटल विद डिविडेंड एट 8%। 2 लाख रुपीज जो है हमने प्रेफरेंस शेयर के थ्रू जो है वो फंड रेज करे थे जिसमें जो है 8% डिविडेंड है। तो 2 लाख का 8% हमारे पास कितना होता है 16,000। तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड प्लान है उसमें हम जो है वो प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो माइनस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लिख देंगे 16,000। अब हमारे पास आएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, जो अर्निंग जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास बचती है। तो जो हमारे पास फर्स्ट प्लान है उसमें हमने कोई भी फंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर के थ्रू जो है वो रेज नहीं करा था, तो ये 75,000 हमारे पास सेम बचता है। सेकंड प्लान में भी हमने प्रेफरेंस शेयर के थ्रू कोई भी फंड रेज नहीं करा था, तो ये हमारे पास सेम 65,000 जो है वो बचता है। देन थर्ड प्लान में हमने जो है वो 16,000 जो है वो 2 लाख का 8% हमारे पास आया 16,000। तो 75,000 में से हम माइनस करेंगे 16,000 तो हमारे पास बचता है फिर 59,000। अब जो भी ये वैल्यूज बच गई है हमारे पास वो बची है इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। अर्निंग जो है वो इंटरेस्ट के बाद, टैक्स के बाद और प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद जो बच जाती है वो रहती है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। अब जो फर्स्ट जो प्लान है उसमें हमारे पास कितने शेयर थे, 5 लाख हमारे पास पहले से जो है वो शेयर थे।
तो अब जो फर्स्ट जो प्लान है उसमें हमारे पास कितने शेयर थे, 5 lakhs थे। 5 lakhs डिविडेंड इनटू शेयर ऑफ ₹100 ईच। 5 लाख को जब हम डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास बचता है 5000। तो बेसिकली 5000 शेयर जो थे हमारे पास पहले से थे। सारा फंड हमने ऑल कॉमन स्टॉक से जो है वो रेज करा है, तो सेम डायमेंशन के हो गए, तो 3000 शेयर्स हमारे पास और हो जाएंगे। 3000 में यहाँ पे इसीलिए कह रही हूँ, आई नो क्वेश्चन में जो है वो 3 lakhs लिखा हुआ है, बट 3 lakhs लिखा हुआ है यहाँ पे पर शेयर जो है वो 1000 ईच है। तो जब आप 3 lakhs से को डिवाइड करोगे 100 से तो हमारे पास 3000 ही जो है वो बचता है। तो टोटल हमारे पास हो गए 5 + 3 8000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी में हमारे पास आएगा 8000। सेकंड में हमने क्या करा, 1 लाख जो है वो रेज करा। अब 5 लाख जिसका हमने डिवाइड करा था 100 से, तो हमारे पास बचा था 5000। तो 5000 हमारे पास पहले से थे और 1000 जो है हमने फिर से कॉमन स्टॉक में हमारे पास आए। तो ये कितने हो गए, 6000 हो गए हमारे पास फिर से। अब मैं आपको फिर से बता दूं कि सेकंड पार्ट में हमें बताया है 1 लाख इन कॉमन स्टॉक एंड 2 लाख इन डेट एट द रेट 10% एनम। तो ये 1 लाख है, इसको हमने डिवाइड करा 100 पर ईच शेयर था हमारा, तो 100 से जब हमने इसको डिवाइड करा तो हमारे पास 1000 ही बचता है, तो हमारे पास 1000 आया। देन 1000 और 5000 शेयर हमारे पास पहले से थे, तो 5000 को जब हमने 1000 से डिवाइड करा तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आए 6000 सेकंड प्लान में। अब थर्ड प्लान में भी हमारे पास सेम 5000 शेयर पहले से थे, 5 लाख थे, इनको हमने डिवाइड करा 100 से तो हमारे पास 5000 बचते हैं। तो 5000 जो शेयर हमारे पास पहले से थे और 1 लाख के हमने और लिए, मीन्स 1000 हमने और लिए। जब 1 लाख को हमने डिवाइड करा 100 से तो हमारे पास बचा 1000, मीन्स 1000 के हमने और लिए। तो थर्ड प्लान में भी हमारे पास टोटल हो गए 6000 शेयर्स। अब जो हमारे पास अर्निंग अवेलेबल है, 2 इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जो अर्निंग अवेलेबल है उसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनली आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, EPS हमारे पास जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। जब हमने 75,000 को जो है वो 8000 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आंसर आया, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आ रहा है 9.375। वहीं सेकंड प्लान में जब हमने 65,000 को डिवाइड करा 6000 से तो हमारे पास आता है, तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर आता है 10.83। सेम लास्ट में हमने 59,000 को जब डिवाइड करा 6000 से तो हमारे पास अर्निंग पर शेयर EPS आता है 9.33। तो अब हम देखेंगे कि तीनों प्लान्स में अर्निंग पर शेयर जो है वो किस में ज़्यादा है। बी प्लान में हमारे पास अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़्यादा है 10.83। तो हम कंपनी को ये सुजेस्ट करेंगे कि कंपनी को बी प्लान जो है वो चूज करना चाहिए कंपनी में फंड रेज करने के लिए, जिसमें उसको 1 लाख जो है वो इक्विटी शेयर से रेज करना चाहिए और 2 लाख जो है उसको वो डेट से रेज करना चाहिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम पे, 10% पर इंटरेस्ट पे। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ आ गया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक से शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही में अभी आपको मेरी स्क्रीन पे एक टेबल शो हो रहा होगा जिसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कौन से चैप्टर, कौन सी बुक जो है वो कम्प्लीटली अभी तक मेरे चैनल पे अपलोडेड है। जैसे फर्स्ट हमारे पास है बिजनेस लॉ के सभी चैप्टर्स जो है वो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। साथ ही में बिजनेस लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी मैंने एक अलग से सेपरेटली वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोड करी है।
देन हमारे पास है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने भी चैप्टर है वो सारे मेरी चैनल पे अपलोडेड है, और साथ ही मैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी भी वीडियो मैंने सेपरेटली जो है वो अपलोड करी है चैनल पे। देन हमारे पास है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है मैंने यूनिट वाइज डिफाइन करी है, जिसकी 5 यूनिट है। पांचों यूनिट जो है वो चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो, चैनल पे विजिट कर सकते हो। देन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में, वो भी मैंने वीडियो जो है वो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड जो है वो कर दी है। आई होप सो कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।